सर्व कल्याणकारी पवित्र जीव का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। शनिवार का पवित्र दिन, शनिवार की पवित्र संध्या प्रकट होने को जा रही है। मैं आपको ले चलता हूँ नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर। आज की जो नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में मैं प्रकट करने जा रहा हूँ वो है मूर्ति नाट्यम का अंतर्गत स्वरूप, आध्यात्मिक रूप। थोड़ा सा मैं बताऊंगा मूर्ति नाट्यम के बारे में। जिस तरह से हमारी शरीर की मुद्रा होती है, इस तरह से भीतर की शक्ति सेटल होती है, प्रवाहित होती है। और जिस तरह से भीतर की शक्ति प्रवाहित होती है, इस तरह से बहिर्गामी जो शक्ति है, जिसमें शारीरिक तरंग है, मानसिक तरंग है, भावात्मक तरंग है और आत्मिक तरंग है, उसका संपर्क रहता है। हर मुद्रा का अपना विज्ञान है। हर जो बैठना उठना नृत्य में, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में, उसका अपना एक विज्ञान है। किस तरह से बैठना उठना, राइट हैंड से कौन सी मुद्रा धारण करनी, लेफ्ट हैंड से कौन सी मुद्रा धारण करनी। आप देखो कि प्राचीन मंदिर में गांधर्व लोक की मूर्तियां आपको देखने को मिलेगी। मैं इसका विज्ञान बताऊं आपको। जिस तरह से मूर्ति प्रकट है, जैसे कि एक मूर्ति बांसुरी बजा रही है, नृत्यकार उसके समक्ष रहकर किस तरह से वो मूर्ति बांसुरी बजाने की प्रक्रिया प्रकट कर रही है, इस तरह से वो बांसुरी प्रकट करता है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया गांधर्व लोक के साथ संपर्क करने की प्रक्रिया है। जो प्राचीन मंदिर में आप मूर्तियां देखते हो, इस तरह से इस प्रक्रिया का विज्ञान समझा जाता है। जैसे कि संध्या समय या प्रातः काल में संगीत बजता था मंदिर में, या गायन होता था, प्रार्थना का गायन। ये मूर्ति संपर्क सेतु है। जो भी गायन होता है, प्रार्थना का गायन या नृत्य प्रकट होता है, उसकी जो विद्युत है वो गांधर्व लोक के साथ जोड़ती है। और गांधर्व लोक की प्रेरणा विविध मूर्तियों के द्वारा मंदिर में प्रकट होती है। धीरे धीरे मैं मूर्ति नाट्यम के बारे में आपको बताता जाऊंगा। मेरी बात जो मैं कहूँ तो जब मैं छोटा था, मुझे पेंटिंग, चित्रकाम और पेंटिंग दोनों में बहुत ही रस था। मैं कलर से बहुत ही अभिभूत होता था। विविध प्रकार के रंग, फूलों के रंग, वृक्ष के रंग, घास के रंग, घास का रंग, संध्या समय का रंग मुझे बहुत अभिभूत कर देता था। फिर धीरे धीरे मेरा इस तरह से घटना होती थी कि मेरी माँ जब रोटी बनाने बैठती थी, मैं छोटा था, मैं उसके पास बैठता था। वो क्या करती थी, जो गेहूं का आटा बनाया है उसने, उसमें से थोड़ा आटा वो मुझे देती थी। फिर वो चिड़िया बनाती थी उसमें से और मुझे कहती थी कि तू बना इस तरह से चिड़िया। तो मैं थोड़े दिनों में ही मनुष्य की आकृति अपने आप बनाने लगा और कैसे मैं जुड़ गया मूर्ति कला के साथ, पता न चला। लेकिन ये प्रक्रिया मुझे याद है। इसी तरह से मैं दूसरी घटना कहूँ, उस वक्त मैं 8वीं स्टैंडर्ड में पढ़ता था और हमारे घर में बहुत सभ्य थे और सब भोजन के बाद बातचीत करते थे। मैं अपनी पेंटिंग में लगा रहता था। मैं एक कोने में बैठकर पेंटिंग कर रहा था। अब मेरी बहन किसी चित्रकार के बारे में मुझे बताती है, सबको बताती है, मैं सुनता हूँ। उसने इतना ही कहा कि मैं एक चित्रकार को देखा, उसका चित्र देखा। उसने काले रंग में एक मूर्ति को प्रकट किया। उसका ये बोलना और मेरा संबंध जो दक्षिण भारत के मंदिर है, मैंने अनुभव किया, उसके साथ मेरा संपर्क हो गया। फिर जब अंतर्नाद जिसे हम कहते हैं, भीतर के नाद पर अंतर्गत नृत्य प्रकट किया जाता है, होता है अपने आप। ये घटना अपने आप होती है, नेचुरल, इसका कोई प्रयत्न नहीं होता, अपने आप घटता है। ये मैं करता गया, मेरे संपर्क में आने लगा मूर्ति नाट्यम। इन दिनों मैं मूर्ति नाट्यम के
कुछ अंश आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो नाट्यम है ये आपको स्टेज पर नहीं देखने को मिलेगा। ये संपूर्ण आध्यात्मिक नृत्य जो मंदिरों में इसकी प्रक्रिया की जाती थी, किस तरह से की जाती थी, क्या विज्ञान था, धीरे धीरे मैं बताता जाता हूँ। आज मैं आपके समक्ष मूर्ति नाट्यम पर आधारित 3 नृत्य को प्रकट करने जा रहा हूँ। और इस नृत्य की विशेषता ये है, मूर्ति की तरह मुद्रा को प्रकट करना, खड़ा रहना और पदचारी और दोनों का समन्वय। आप देखो ये प्रक्रिया आपके भीतर क्या अनुभूति को जन्म देती है। नृत्य सुदर्शनम के बारे में एक बात रात को सोने से पहले एटलीस्ट एक नृत्य का दर्शन करें, इसके बाद सोए, देखे इसका क्या असर आता है आपकी निद्रा पर, आपके जीवन पर। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए हमारे सबके भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए मैं प्रकट करने को चाह रहा हूँ नृत्य सुदर्शनम मूर्ति नाट्यम।